ચાર ધામાનું એક ધામ અને સપ્તપુરીની એક પુરી એટલે દ્વારકાપુરી. ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણોમાં નતમસ્તક થવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવતા હોય છે. ત્યારે વિશ્વભરમાંથી સંત મહંત અને જૈન મુનિઓ પણ આવતા હોય છે. આજે આપણી પાસે આચાર્ય શ્રી સંજય મુનિજી ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવવા આવ્યા છે. એમની પાસેથી આપણે આજે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ. મુનિજી, સૌથી પહેલાં તો આપના ચરણોમાં નમસ્કાર. અને હું સાહેબ જાણવા માંગીશ આપની પાસેથી કે આ ચોથા ધામનું એક ધામ છે. અહીં આવવા માટે લોકો તરસતા હોય છે, પરંતુ આપ એમ કહી શકાય કે ભગવાનના પ્રતિનિધિ તરીકે અમારી સાથે સંપર્કમાં રહો છો. हमारा दर्शक मित्रों ने शू आशीर्वाद आपशो? पहला तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़े चारों धामों में महान धाम जो दरबार है, वो दरबार पे आज दर्शन करने का मौका मिला. आज 40 सालों से हम लोग विचार कर रहे थे, तो आज 40 सालों की इच्छा शायद हमारी आज पूरी हुई इस यात्रा के अंदर. और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस धाम के अंदर जो भी आता है वो श्रद्धा, भाव और भक्ति और अपनी शक्ति के साथ में अपनी वृद्धता महसूस करता रहता है. और श्रद्धा ही शक्ति का श्रृंगार है. और इसी दरबार पे आज एक बड़े धाम के अंदर जो पिछले भी 4 बार हम लोग आए, 2 साल से ट्राई कर रहे थे, ऐसे 40 साल से ट्राई कर रहे थे, पर वो कहते हैं ना, जब आज्ञा आधार परमात्मा का हुक्म होता है तभी हम लोगों को दर्शन प्राप्त होते हैं. तो देने वाला दाता ही है. और ये बड़ी धरती है, पावनधरा धरती है. इस धरती के अंदर विशाल क्षेत्र में पूर्व काल में भी माननीय मोदी साहब ने 15 साल जब सीएम थे तभी भी कार्य करवाए. लास्ट 10 साल से प्रधानमंत्री हैं तो भी इस काया को कल्प करके रखा है. और जितने भी तीर्थ है, और एक की तीर्थ नहीं, सोमनाथ से लगा के द्वारकाधीश से लगा के हमारे जितने तीर्थ है, उन तीर्थों की उपमा को भी उन्होंने मान बढ़ाया, वर्चस्व बढ़ाया. और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस क्षेत्र के अंदर आज आने के बाद में जहाँ नेमिनाथ भगवान जो जैन देरासर कभी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देता. पूर्व काल में एक इतिहास था जो जैन प्रतिमाओं का यहाँ पर रहना बहुत हुआ था और बहुत हुआ भी करते थे, तीर्थ भी थे, पर वर्तमान समय में वो नहीं है. पर आज वो जैन मंदिर का भी दर्शन हमको द्वारका आते समय नेमिनाथ प्रभु के प्राप्त हुए. बड़ी खुशी की बात है. और क्षेत्र में इस हरियाली को देख के मन में उमंग होती है, खुशी होती है, भावुक होती है. पर इस क्षेत्रों के अंदर आज राज्य सरकार तमाम प्रकार के जो कदम बढ़ा रही है, बहुत ही विशेषता है, अच्छी बात है. पर क्षेत्र के अंदर एक दर्शन देख के गए, हम लोग लब्धि सिद्धि के संत है, प्राय क्षेत्र में वंदन करते हैं, तो देवादिदेव जहाँ बैठे हैं वहाँ संतों के ज्ञान की कमी नहीं, क्यों आशीर्वाद के दाता वो स्वयं है. मगर क्षेत्र में जो शिक्षा है, चिकित्सा है, जो मेडिकल के तौर पर है, जो बच्चों की पढ़ाई के तौर पर है, कुछ चीज़ों की कमी जानकारी आधार पर प्राप्त हुई है, तो वो भी राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कदम बढ़ाए और आगे बढ़ाए. और धाम की फैसिलिटी के तौर पर जो स्वयं सुविधा देखी गई है, और बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर देखी गई है. और दुख शांति से लोग आते हैं और अपने दुखों को आधार करके हुए एक सुख शांति की आराधना यहाँ पर प्राप्त करते हैं. तो बहुत ही बहुत आज सोने में सुहाग और सुगंध मिला है, जो आप लोगों को भी और समस्त हमारे कौशिक साहब जो जैन साहब है, शाह साहब भी है, हमारे DSP साहब जो सारा साहब है, उनका भी एक मौका यहाँ पर मिला. और तमाम लोगों के साथ में भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. आप लोगों से भी मुलाकात हुई है. मैं बड़ा दिल से और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि देवादिदेव देने वाले तो आशीर्वाद आता वो है, हम तो नहीं है, हम तो उनके दान पात्र दलाल है कि 2 दलालों के काम पर हमारा काम होता है. पर हमारी तरफ से देवादेवों का दिया आशीर्वाद से आपको भी इस साल पर नूतन वर्ष जो आ रहा है 2024 का, उसके हिसाब से भी दिन 2 रहे हैं, आपको पता ही है. तो पूरे विश्व को और पूरे भारतवासियों को, राष्ट्र को और गुजरात को और द्वारका क्षेत्र के जो रहने वाले जितने उपस्थित होता है, उनके तरफ से एक दादा का आशीर्वाद तो है ही है कि वो राजा है, उनको कहने की जरूरत नहीं है. तो हमारी तरफ से उनको मंगल आशीर्वाद. उनका समय कार्य क्षेत्र 2024 एक सोने के सूर्या के समान निकले और स्व मंगल कामनाओं से निकले. और आने वाली छोटी मोटी आपदाएं जो देखी गई हैं, आप लोग यहाँ रहते समय पता है कि कभी कोई चक्रवात हुए, जहाँ दादा बैठे तो परिस्थितियां पहले डर भोग में बन जाती है, और उसके बाद में जब वो यहाँ आते हैं तो वो तूफान एक साइक्लोन आधार निकल जाता है, पता भी नहीं लगता है. तो ये सब दादा का आशीर्वाद है, दादा की प्रतिभा है. और स्वयं धामों में से महान धाम है, ये राजा का दरबार है. और आज उनके दर्शन करके और श्री सकल संघ जामनगर जैन संघ आज पूरा साथ में है. और बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ आकर दर्शन प्राप्त करके मैं अपने आप को उन्नति और भाग्यशाली समझ रहा हूँ. ऐसा सौभाग्य आज यहाँ पर प्राप्त हुआ. मुनिवर, जो मैं पूछना चाहता तो आपने बता ही दिया, पर फिर भी मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि द्वारका 4 धाम में से एक धाम है. यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, और अभी जैन देरासर भी बन गया है. पर यहाँ सबसे बड़ी अगर कमज़ोर बात है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि यहाँ की ज़रूरत है, वो है मेडिकल. और हमारे गृह मंत्री हैं, वो
बहुत उत्साही बंदे हैं, पर मैं चाहता हूँ आप उनको कहिए कि यहाँ पे मेडिकल के लिए यानी डॉक्टर के लिए कुछ ना कुछ जो हो सकता है वो करें। जैसे मैं आपने अभी जिक्र किया कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों की यहाँ कमी बहुत है। पढ़ाई बच्चों को देखा जाए तो भी कमी है, हेल्थ के हिसाब से कमी है, और इतना बड़ा धाम होने के बावजूद भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, और लाखों लोगों की परिस्थिति के लिए जो मेडिकल सुरक्षा चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। तो मैं माननीय गृह मंत्री साहब हमारे जैनी है, हर्ष भाई सिंघवी है, तो मैं उनसे भी बात करूंगा और आपके माध्यम से भी संदेश जाएगा, और मेरे माध्यम से तो मेरी आशा आशीर्वाद है कि सूरत और क्षेत्र में प्राय मैं भ्रमण करता रहता हूँ। तो माननीय सीएम साहब को 4-5 तारीख के बाद में मैं स्वयं आशीर्वाद देते हुए अवगत करवाते इस बात का, शिक्षा क्षेत्र में, सुविधा क्षेत्र में, और विशेष हेल्थ को लेते हुए। और आजकल आपको पता है कि वर्तमान में कुछ कोरोना के इशू बढ़ते जा रहे हैं, तो विद्युतीय क्षेत्रों में इतनी आबादी यहाँ पर आ रही है, तो सुविधा क्षेत्र के तौर पर ही राज्य शासन को चाहिए यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सुविधा करे यहाँ पर कोई प्रकार की तकलीफ ना पड़े। और हमारी प्रार्थना होती है कि हम जहाँ पर भी चाहते हैं कि जिन मंदिर, शासन सेवा तो बहुत है, देवाधिदेव के मंदिर बहुत है, पर चीज इसकी आज की युवाओं को जरूरत है, वो शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है। अगर वो रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अगर वो ही नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको इसमें जागरूक भी होना पड़ेगा और जागने की भी जरूरत है। और आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया, और मैंने आपको पहले भी इसका विवरण दिया है कि जागने की जरूरत है, जागो भाई जागो, कि जागने का समय आ गया है। और यहाँ पर हेल्थ और शिक्षा क्षेत्र के अंदर विस्तार से एक बड़ा आयोजन होवे। और मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब, और भी दिल्ली हमारा दौरा भी है, उसके बाद में माननीय सीएम साहब और हर्ष सिंघवी साहब से भी मैं बात करूंगा। और वर्तमान में जो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी है, जो मेरे परम शिष्य भी है और पालिताना से राज्यसभा सदस्य है, और वो वहां से ही आते हैं, और प्राय उनके भाणे संजय जी और मैं मिलता रहता हूँ, मेरी वार्तालाप होती रहती है, समय समय पर आशीर्वाद देता रहता हूँ। तो मैं उनको कह के इस मोर्चे को उम्मीद करूंगा कि दादा का दरबार पर आए तो ये मामला जल्दी से जल्दी और शीघ्र निपटे। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जितना कार्य आता है, देवों का आशीर्वाद प्राप्त है, उसको क्लियर करके वार्तालाप करके इस मैटर को हम शीघ्र निपटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऊपर है ऊपर है। આજે આપણે મુનિવરે આશીર્વાદ દીધા અને દ્વારકામાં હોસ્પિટલ અને શિક્ષણની ખાસી એવી જરૂરિયાત હોય તો મુનિવરના આશીર્વાદ હવે મળી ચૂક્યા છે, તો આપણે આશા સેવીએ કે ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં આ જે દ્વારકાની સમસ્યા છે તેમનો પણ અંત આવશે। ડીસી રૂપાલિયા સાથે સુભાષ સિંહ, દેવભૂમિ ન્યૂઝ, દ્વારકા।